हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो ये जावास्क्रिप्ट में जो उप्स कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और जो भी स्पेशली कंटेक्स्ट के लिए हम इसका बहुत ज़्यादा यूज कर सकते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो इनकैप्सुलेशन मीन्स बंडलिंग ऑफ डाटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डाटा ऑन अ सिंगल यूनिट। लाइक हम जो भी हमारा डाटा देते हैं, जो अलग अलग मेथड्स रहते हैं, हम उनको एक डाटा को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं और हम उन ऑब्जेक्ट और क्लासेस जिनको हमने सिंगल यूनिट में डाला है उनको डिस्ट्रिक्ट करते हैं डायरेक्ट एक्सेस के लिए। ओके, ओनली हम जो फॉर्म कंपोनेंट्स जो हमको देने हैं हम उनका ही एक्सेस देते हैं। तो हम एक तरीके से हम उसको एक कैप्सूल में पूरा हमारा जो लॉजिक है उसको पैक करके हम ओनली जो हमें जो पर्टिकुलर चीज़ें हमें शो करनी होती है हम उन्हीं का एक्सेस देते हैं। ओके, तो ये काई के लिए यूज होता है। इसके बेनिफिट क्या क्या है? तो प्रोटेक्ट इंटरनल स्टेट, कि हमारा जो इंटरनल स्टेट हमारी प्रोटेक्ट रखनी है इसलिए हम उसका यूज करते हैं। वो प्रिवेंट यूनाइटेड इंटरफेस, जो हमारे अंदर जो इंटरफेस बने हुए हैं उनको भी प्रोटेक्ट रखते हैं। और ये हमारे कोड की जो मॉड्यूलिटी और मेंटेनेंस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि कोई भी मतलब डायरेक्टली हमारा जो कोड है उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं आपका एग्जांपल बताऊं इसका, हम इसको प्राइवेट फील्ड को जो हमने बनाई थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया जो प्राइवेट फील्ड बनाते हैं हम, वो एक इसका एग्जांपल है। जैसे हम प्राइवेट फील्ड में क्या करते हैं, हम प्राइवेट फील्ड बनाते हैं जैसे बैलेंस का, और फिर हम उसमें पर्टिकुलर जो अमाउंट है उसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। हम उसको कैसे कर सकते हैं? हम उसमें जो उसका फंक्शन बनाया था हमने प्राइवेट फंक्शन, उसका यूज़ करके ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक हमारे इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये कोड मैंने आपको पहले ही पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब आप बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? ये अलाउ करता है वन क्लास को, कौन सी क्लास, चाइल्ड और सब क्लास को, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम अनदर पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, टू इनेबलिंग कोड रीयूज एंड लॉजिक हायरार्कीज। तो मतलब इसका सीधा ये है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है, उसमें से आपको पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज लेनी है आपको। तो आप क्या करोगे, चाइल्ड क्लास बनाओगे, आप पेरेंट की जो भी हायरार्की है, उसकी जो जो यूनिकनेस है, आप एक चाइल्ड में ट्रांसफर कर रहे हो, उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। कि जैसे हमारे पास एक हम जैसे कंपनी में कोई भी गाड़ी है, अगर वो गाड़ी बनती है तो हम उसमें क्या उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है, तो उसका एक पेरेंट कंपोनेंट रहता है। तो उस पेरेंट कंपोनेंट के बेस पे ही हम एक न्यू चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं, हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं। तो इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो इसमें क्या होता है, हम जो कोडिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल रहता है ड्राई प्रिंसिपल, इसका यूज करते हैं कि हम खुद को रिपीट नहीं करते। अगर हमारे को जैसे हर बार नई गाड़ी बनाने रहेगी, जो कंपनी हर बार एक नई गाड़ी बनाती है तो हर बार थोड़ी ना रिसर्च करके न्यू गाड़ी लॉन्च करेगी। उन्होंने एक बार रिसर्च कर चुके होते हैं उस पर्टिकुलर मॉडल पे, सेम कार थोड़ा ट्वर्क करके थोड़ा चेंज करके वो बनाते हैं। ओके, तो कोडिंग में भी हम यही करते हैं कि हम उसको रीयूज करते हैं सेम कोड को। हम बार बार प्रॉपर्टीज थोड़ी ना क्रिएट कर सकते हैं सबके लिए अलग अलग। ओके, और इसमें दूसरा होता है लॉजिक मॉडलिंग ऑफ रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप, कि हम उसका लॉजिक रियल वर्ल्ड इंस्पिरेशन से लेते हैं हम पर्टिकुलर जो हम इनहेरिटेंस करते हैं। अब बात करते हैं इसका एग्जांपल की बात करता हूँ मैं। तो जैसे हमने एक एनिमल नाम की क्लास बनाई, हमने उसको एक प्रॉपर्टी दी स्पीक। ओके, तो अब हमने क्या, एनिमल हमारा एक ब्लूप्रिंट है। अब हमने कौन सा एनिमल बनाया, एक डॉग नाम से एक हमने क्या अपनी क्लास बनाई, उसको हमने एनिमल से एक्सटेंड कर लिया। ओके, तो जितनी भी एनिमल की प्रॉपर्टीज थी वो किस में आ गई, डॉग में आ गई। अब हम डॉग डॉट स्पीक करेंगे तो जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी हमने क्या चेंज करा, केवल कि हमने उसकी जो थोड़ा सा ट्रक कर दिया कि जो हमारा उसमें रहता है वो नॉइस करता है एनिमल, और हमने इसमें डॉग में हमने प्रॉपर्टीज क्या दे दी, बाग करता है। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, हमने जो उसका मेन था वो जो स्पीक हमने उसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम इसका इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं हमारे कोड में। अब बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स, जो अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो डिफरेंट क्लासेस रहती है उनको हम ट्रीट करते हैं एज इंस्टेंस ऑफ सेम बेस क्लास। एक बेस क्लास रहेगी, उसके जो अलग अलग इंस्टेंस रहेंगे उनको हम डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो स्पेसिफिक टाइप का अलग अलग बिहेवियर रहेगा। इसको हम अचीव करते हैं विया ओवरराइडिंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जो ओवरराइडिंग है उसके द्वारा हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं तो आपके पास एक शेप है, तो आपने उसका एक एरिया नाम की आपके पास क्लास है, फिर आपने एक सर्कल नाम का एक क्रिएट की क्लास, उसमें आपने शेप को एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो अब आपने फिर क्या शेप की क्या रेडियस चेंज कर दी, तो आपकी उसमें, और आपने उसका एरिया भी चेंज कर दिया। ओके, तो आपकी जो क्लासेस है सर्कल क्लास वो एक्सटेंड हो गई। देन आपने क्या करा, जो स्क्वायर शेप है उसको आपने एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरीके से आपने सेम जो रहेंगे उसके मेनी डिफरेंट फॉर्म क्रिएट कर दिए। तो इसी लॉजिक को हम कोड में यूज करते हैं और इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो बोथ सर्कल और स्क्वायर है बोथ क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं एरिया को। ओके, उन दोनों की मेथड है वो डिफरेंट है, बट उनको ट्रीट शेप इंस्टेंस से क्रिएट किया गया है। ओके, तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन एक्शन। ओके,
तो ये 4 मेन जो हमारे प्रिंसिपल थे, ये मतलब ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज नहीं, हमारे पूरे कंप्यूटर साइंस में इनको 4 पिलर्स किया कहा जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं इनकी समरी के बारे में। जो चारों प्रिंसिपल है तीनों हमारे, तो पहला होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, ये हाइड करता है इंटरनल स्टेट को और एक्सपोज करता है बिहेवियर विया मेथड, कि कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं वो भी मेथड के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है प्राइवेट फील्ड इन क्लासेस। इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम रीयूज करते हैं फंक्शनलिटी फ्रॉम पेरेंट क्लास। जैसे हमने जो डॉग की प्रॉपर्टी एक्सटेंड करी थी, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो डिफरेंट क्लासेस डिफाइन सेम मेथड डिफरेंशिएट। डिफरेंट क्लास रहेगी लेकिन वो सेम उसकी मेथड हम डिफरेंटली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने एएमएफ को सर्कल और स्क्वायर का डिफाइन किया था। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।